Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra, Class 10, Chapter number 2, Quadratic Equation, Practice Set 2.6 का Part 2। अभी ये देखने के पहले आप लोग Part 1 जरूर देखना, क्योंकि जब तक वो नहीं समझ में आएगा तब तक Part 2 करके कोई मतलब नहीं निकलेगा। और इसको देखने के लिए, Part 1 देखने के लिए मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Part 1 का लिंक दे देता हूँ। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। अभी क्वेश्चन में देखो क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट। 5 times the score of second test is the same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. तो अब देखो इसमें दिया क्या गया है। देखो सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन अ सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट टेस्ट। मतलब जो फर्स्ट टेस्ट में इसका जो एग्जाम हुआ था उससे 10 मार्क्स इसको सेकेंड टेस्ट में ज़्यादा मिला है। फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है। अब सेकेंड में क्या दिया है, 5 times द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट। मतलब सेकेंड टेस्ट में जो भी मार्क्स मिला हुआ है उसका 5 times करेंगे इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट का जो स्कोर होगा उसका स्क्वायर और सेकेंड टेस्ट जो है उसका 5 times में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम होगा। फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। उसका फर्स्ट टेस्ट का स्कोर हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले कंडीशन को समझ लो कि कंडीशन में क्या लिखा है। सुयश का जो है फर्स्ट टेस्ट में जितना भी मार्क्स मिला हुआ है उससे 10 मार्क्स ज़्यादा उसको सेकेंड टेस्ट में मिला है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे लेट सुयश scored in the first unit test फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने कितना लाया है, सपोज उसने यक्स मार्क लाया है। कितना लाया, यक्स मार्क लाया। अब ये तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का हो गया। फिर क्या लिखोगे, सुयश scored in the second यूनिट टेस्ट। सेकेंड यूनिट टेस्ट में वो कितना लेके आया है, कितना है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट से 10 ज़्यादा है तो यक्स प्लस 10 मार्क हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोला गया है, 5 times द, अब सेकेंड कंडीशन में देखो 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट का 5 टाइम करो तो मतलब क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 10 का 5 टाइम। ठीक है, 5 टाइम करोगे, देखो यक्स प्लस 10 का 5 टाइम करने के बाद में वो किसके बराबर होगा, किसके इक्वल सेम होगा, स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अभी हमारा आ गया 5x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अभी इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5x प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ये वाला को इस साइड लेके आते हैं, अपोजिट साइड में लेके आते हैं। तो जगह 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x minus 50, so that x square minus 5x minus 50 is equal to 0। अब यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई करने पे 50 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो 10 5 से 50, 10 माइनस 5, तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से x कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x माइनस 10, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 5 निकलेगा प्लस 5, और यहाँ पे आएगा क्या x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो दैट ब्रैकेट वाला ब्रैकेट में लिख लो, x माइनस 10, ये x माइनस 10 कॉमन आ गया, बचेगा क्या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिखो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो दैट x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 5। तो अब यहाँ पे देखो मार्क्स कभी भी निगेटिव में हमको नहीं मिलता, तो यहाँ पे लिख दो बट द मार्क्स कैन नॉट बी निगेटिव, ये मार्क्स निगेटिव में नहीं होता है, सो दैट x इज इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट एक्सेप्टेबल ना, सो दैट x इज इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर आएगा। अब आंसर में क्या लिखोगे, हमको पूछा क्या गया है, फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, यहाँ पे लिखो सुयस scored in the first unit test is equal to x is equal to 10 मार्क। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ अ मेकिंग अर्थन पॉट। 6th क्वेश्चन है, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ अ मेकिंग अर्थन पॉट, ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स इन अ डेली बेसिस। वो एक दिन में कुछ नंबर के पॉट्स मतलब कुछ बर्तन डेली बनाते हैं, वो मतलब कितने बर्तन बनाते हैं वो नहीं दिया हुआ है, कुछ बर्तन बनाते हैं ऐसा दिया है। अब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, मतलब एक पॉट बनाने का जो भी खर्च है वो खर्च क्या है, एक पॉट बनाने का खर्च है 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। मतलब एक दिन में वो जितना पॉट बनाते हैं उसका खर्चा किस में दिखाया गया है, एक दिन में वो जितना बर्तन बनाते हैं उसका 10 टाइम करने के बाद में प्लस 40 ज़्यादा जो भी होगा वो उसका क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ होगा, क्योंकि कोई भी एक बर्तन बनाने के लिए जो भी उसका प्रोडक्शन चार्ज लगता है, बनाने का जो चार्ज लगता है वो तो लगेगा ही। उसके बाद क्या दिया गया, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, अगर उसका प्रोडक्शन जो चार्ज है जितना भी उन्होंने टोटल पॉट्स बनाया है, तो टोटल पॉट्स हमको हमारे पास है क्या, हमारे पास टोटल पॉट्स भी नहीं है, मतलब कितना बर्तन बनाया उन्होंने ये भी नहीं है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹6, मतलब 600 रुपये उनका एक दिन का चार्ज लगता है टोटल। हाँ, उसके बाद है फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, वो एक दिन में कितना पॉट्स बनाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से लिखते हैं, लेट Kasam make earthen pots in one day, एक दिन में वो कितना पॉट्स बना रहे हैं, x पॉट बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट पूछा है ना, यहाँ पे लिखो देन द
प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच अर्थन पॉट। अर्थन पॉट का कितना प्रोडक्शन कॉस्ट है, देखो यहाँ पे 40 more than 10 times of total number of pots he makes in one day। एक दिन में जितना भी पॉट बनाता होगा, तो एक दिन में कितना पॉट बना रहा है, यक्स पॉट बना रहा है, यक्स पॉट बना रहा है ना, एक दिन में यक्स पॉट बना रहा है, उसका 10 टाइम्स, इसका मतलब है इसका 10 टाइम्स में प्लस 40, तो ये हो जाएगा 10 यक्स प्लस 40, ये क्या आएगा, कॉस्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा रुपीस। ठीक है, अब हमको कंडीशन में क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखो फ्रॉम गिवन कंडीशन। देखो कंडीशन में क्या दिया गया। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं 1 रुपये में अगर एक पेंसिल बनाता हूँ तो 4 पेंसिल बनाने के लिए मुझे कितना लगेगा, 4 लगेगा। तो इसका हम लोग ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देखो इसने पॉट कितना बनाया है, समझ लो इसने पॉट बनाया है 4, हाँ, और 1 रुपया लग रहा है, मतलब उसका कॉस्टिंग लग रही है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो उसी तरीके से हमारे पास ये भी है, नंबर ऑफ पॉट्स भी है और उसका कॉस्टिंग प्राइस भी है, तो ये दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कंडीशन में क्या बता रहा है, यक्स का जो है मल्टीप्लाई होगा 10 यक्स प्लस 40 से। अब ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना टोटल बनेगा, टोटल हमको कितना दिया गया है, 600। समझ में आ रहा है, 600। ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 यक्स स्क्वायर प्लस 40 यक्स इज इक्वल टू 600। तो इसको क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय 10। तो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हमारे पास आएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर लो, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 60 आनी चाहिए और प्लस माइनस करने पे +4 आना चाहिए। तो 10 6 60 और 10 माइनस 6 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो दैट एक्स स्क्वायर, नहीं, इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिया x प्लस 10, यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 10 क्या है हमारा, दोनों ब्रैकेट है, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो दैट x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे लिख लो, ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसमें एक स्टेप और लिख लो, नहीं ठीक है। तो अभी देखो जो -10 आया है, तो x क्या है, x हमने क्या किया था, अर्थन पॉट का लिखा था ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बट द number of the earthen pot is,
कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे आंसर में लिखोगे। अब हमको पूछा क्या है, हमको पूछा क्या है अर्थन पॉट कितना 1 डे में बनाता है। तो यहाँ पे लिखो इसमें फर्स्ट डाल के लिखो कसम मैक्स 6 अर्थन पॉट्स इन अ डे। उसके बाद सेकेंड का क्या बनेगा, और क्या पूछा है कि उसका कॉस्टिंग प्राइस क्या है। यहाँ पे लिखो कॉस्टिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या है 10x प्लस 40। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 40, हो जाएगा 10 6 60 प्लस 40, ये हो जाएगा 100 रुपीज़। यहाँ पे देखो क्या है, प्रत्येक टैक्स 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब वो 36 किलोमीटर जा भी रहा है और 36 किलोमीटर रिटर्न आ भी रहा है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर। और जो स्पीड दिया गया, बोट का जो स्पीड दिया गया वो कितना है 12 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। अब हमको इस मतलब वाटर करंट का स्पीड फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे 8 घंटे के अंदर वो जा भी रहा है और रिटर्न आ भी रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसका स्पीड देखते हैं। तो स्पीड कितना है, उसका स्पीड कितना 12 किलोमीटर पर आवर है। तो सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखो जो दिया गया है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब अगर बोट जो है डाउन स्ट्रीम में जा रही है, ये हमने क्या लिखा, स्टिल वाटर का लिखा। अब हमको ढूंढना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। यहाँ पे लिखो लेट स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। देखो ये स्टिल वाटर का हो गया और ये वाटर करंट का स्पीड हो गया। हाँ, अब हमको डाउन स्ट्रीम का दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का कितना हो जाएगा 12 प्लस x किलोमीटर हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद में स्पीड ऑफ द बोट, अब अप स्ट्रीम का देखना है ना, इन अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब इस चीज़ को समझ लो। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये स्टिल वाटर का तुमको किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया गया है स्पीड, ठीक है, और तुमको वाटर करंट का निकालना है। तो जब भी हम लोग वाटर करंट का निकालते हैं तो डाउन स्ट्रीम में स्टिल वाटर और करंट वाटर को प्लस किया जाएगा और अप स्ट्रीम में
माइनस किया जाएगा। अब हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो ये क्या आया, ये स्पीड आई है, ठीक है, ये क्या आया है, स्पीड आया, बट टोटल कितना किलोमीटर गए हैं। देखो यहाँ पे इसमें ना एक चीज़ और बढ़ा दो, हमको क्या पता है, हमको ये मालूम है कि फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो देखो सबसे पहले ना हम लोग डाउन स्ट्रीम का देख लेते हैं, एक मिनट रुको, ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम का देख लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर गया है, 36 किलोमीटर गया है। इसका मतलब ये हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 36 अपॉन टाइम दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन स्पीड दी गई है। टाइम यहाँ पे देखोगे नहीं दिया गया है। देखो ये 8 आवर जो दिया है वो दोनों का मिला करके है, एंड रिटर्न टू द सेम है। और स्पीड कितना, स्पीड अभी हमने निकाला 12 प्लस यक्स किलोमीटर है। तो अगर हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 36 अपॉन 12 प्लस यक्स, इस तरीके से आएगा। हाँ देखो ये मल्टीप्लाई होगा, ये सॉरी यहाँ पे ये देखो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ गया। ये किसका आया, ये डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। अब उसी तरीके से अप स्ट्रीम का भी निकालो, अप स्ट्रीम का निकालोगे तो इसका भी वैसे लिखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो इसका डिस्टेंस कितना है, इसका भी डिस्टेंस 36 है, टाइम कितना पता नहीं, इज इक्वल टू 12 माइनस यक्स। तो इसका भी टाइम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 36 अपॉन 12 प्लस यक्स, ठीक है, सॉरी 12 माइनस यक्स आएगा। इसको लिख लेते हैं 12 माइनस यक्स। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखो ये भी टाइम में आ गया, ये भी टाइम आ गया है, दोनों टाइम आ गया है। अब ये दोनों का टाइम मिला करके कितना आवर है, 8 आवर है। तो यही हमारा इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, दोनों का टाइम दिया गया है, मतलब डाउन स्ट्रीम का टाइम प्लस अप स्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू 8 आवर, 8 घंटे। तो हो जाएगा 36 अपॉन 12 प्लस यक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस यक्स इज इक्वल टू 8। ये इस तरीके से आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब इसको सॉल्व करने का एक ही ट्रिक है कि इसका ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये 36 अपॉन 12 प्लस यक्स में मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों का, क्या हो जाएगा 12 प्लस यक्स इंटू 12 माइनस यक्स। अब ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, अब ये वाला लिखो, मतलब एलसीएम टाइप में करना है। 36 अपॉन 12 माइनस यक्स में ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस यक्स का मल्टीप्लाई करना है एंड 12 माइनस यक्स का मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 8। 8 में भी वैसे करना है, 12 प्लस 8 का मल्टीप्लाई करना है, और सॉरी 12 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करना है, 12 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करना है और 12 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो देखोगे ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे आएगा 36 12 माइनस x प्लस 36 12 प्लस x इज इक्वल टू 8 12 प्लस x एंड 12 माइनस x, ये बचेगा। अब यहाँ पे देखोगे इसमें से और इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे, 36 कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पे बचेगा 12 माइनस x प्लस 12 प्लस x, ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 8 आया, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे a प्लस बी एंड a माइनस बी है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 144 a स्क्वायर मतलब 112 का स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, यही आएगा। और यहाँ पे ये प्लस ये कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 36 इंटू 12 12 24 इज इक्वल टू 8 144 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखोगे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 144 माइनस x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 8 3 जा ना, 8 3 जा 24, तो हो जाएगा 36 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 33 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 108 इज इक्वल टू 144 माइनस x स्क्वायर। फिर 108 माइनस 144 इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +6 और x इज इक्वल टू -6। तो स्पीड कभी भी वाटर का स्पीड जो होता है माइनस में नहीं होता है, यहाँ पे लिखो बट द स्पीड ऑफ वाटर कैन नॉट बी नेगेटिव सो दैट, क्या पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, वाटर करंट, यहाँ पे लिखो द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज इक्वल टू, वाटर करंट का हमने क्या माना है, एक्स सपोज किया है, तो ये एक्स कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद के जो रिमेनिंग सम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।